हे गाइस, वेलकम टू माय चैनल। सो मैं टैरोट कार्ड रीडिंग और आज मैं जो रीडिंग लेकर आई हूँ डियर गाइस आपके लिए। बेसिकली बहुत काफ़ी टाइम से मेरे से पूछा जा रहा है कि मेरे और मेरे पर्सन के बीच, यानी कि आपके और आपके पर्सन के बीच में जो डिस्टेंस आ गया है, वो जो दूरियां आ गई हैं, वो दूरियां कब तक जाएंगी, वो दूरियां कब तक ख़त्म होंगी और आपका रिलेशन दोबारा से अगेन रीस्टार्ट एंड रीयूनियन कब तक होगा। सो आज जो टैरो कार्ड मैं देखने जा रही हूँ, मैं बस इसी चीज़ को देखने जा रही हूँ। सो माय डियर गाइस, दिस इज़ अ जनरल रीडिंग और पर्सनल मत समझिएगा, जनरल रीडिंग ही है ये। और इस रीडिंग को आप सभी लोग देख सकते हैं, आप गर्ल हैं, बॉय हैं, मेल है, फीमेल है, कोई भी देख सकते हैं। पॉजिटिव होकर रीडिंग्स को देखिए तो पॉजिटिव रिजल्ट मिलेगा। एंड ये जो रीडिंग है रिलेशनशिप के ऊपर है, तो किसी भी रिलेशनशिप में आप इस टैरो कार्ड रीडिंग को देख सकते हैं। मीन्स आप लव रिलेशनशिप, आपका मैरिड लाइफ या फिर आपका कोई भी रिलेशन हो सकता है। इस वर्ल्ड में, इस दुनिया में बहुत सारे रिलेशन होते हैं, तो आप किसी भी रिलेशन के लिए इस रीडिंग को देख सकते हैं। ठीक है, सो स्टार्ट कर लेते हैं। टैरो कार्ड की एनर्जीज क्या है आपके पर्सन की, और जो हमारा आज का टॉपिक है भाई कि दूरियां कब जाएंगी और रियूनियन कब होगा, आज बेसिकली इसी चीज़ को देखेंगे। सो लास्ट में मैं आपको बताऊंगी करियर, आपका करियर की एनर्जीज क्या है। ठीक है, करियर बताऊंगी मैं आपको, ठीक है, बाद में करियर की एनर्जीज को देखेंगे। लेकिन मैं सबसे पहले आपको रिलेशनशिप की रीडिंग दूंगी, क्योंकि आई थिंक आप चाह रहे हो कि रिलेशनशिप की रीडिंग जो है वो मैम पहले दें। ठीक है, लास्ट में करियर की बातें होंगी एंड जो भी चीज़ें आएंगी मैं बताऊंगी आपको। राशिया मैं आपको इसके अंदर बता दूंगी। चैनल को लाइक सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा नोटिफिकेशन के लिए, नेक्स्ट नोटिफिकेशन के लिए। सो यहाँ पर मेरे पास एनर्जीज आ चुकी हैं। हो सकता है कि आप किसी कैप्रिकॉर्न से, मकर राशि से डील कर रहे हो। वृषभ राशि यानी कि टॉरस हो सकते हैं आपके पार्टनर, आपके पर्सन जिनसे आप डील कर रहे हो। लियो हो सकते हैं यानी कि सिंह राशि। कन्या राशि हो सकती है। ओके ओके ओके, जस्ट अ मिनट गाइस। ओके ओके, अगेन सफल कार्ड। सो ओके, आपके पर्सन तो मेरे को यहाँ पर ना सैड नजर आ रहे हैं बहुत ज़्यादा। डिस्टेंस की वजह मेरे को थर्ड पर्सन दिखाई दे रही है, थर्ड पार्टी मेरे को डिस्टेंस की वजह दिखाई दे रही है। और ये जो दूरियां हैं, ये दूरियां कुछ लोगों में स्टार्टिंग से ही आ रही होंगी और कुछ लोगों में सडनली आई होंगी। स्टार्टिंग से मेरे को जो दिख रहा है, मतलब आपकी रिलेशन में पहले से चीज़ें थी ये, ठीक है, और आपको लग रहा था कि हाँ भाई अगर गड़बड़ होगी तो इनकी वजह से होगी, ठीक है, ऐसा लग रहा था। लेकिन आते आते गड़बड़ हो ही गई, यानी कि रिलेशन डिस्टर्बेंस हो ही गई, मीन्स दूरियां हो ही गई। ठीक है, एंड कुछ लोगों में सडनली हुई हैं, सडनली चेंजेस आए हैं, सडनली बिल्कुल अचानक से, जिनको आपने सोचा भी नहीं था, एक्सपेक्ट नहीं किया था कि ऐसे चेंजेस देखने को मिलेंगे। राइट, सो यहाँ पर अगेन बोलूँगी वृषभ राशि, कुंभ राशि हो सकती है, कन्या राशि बता दिया, तुला हो सकती है। आपके पर्सन की एनर्जी, आपके पार्टनर की राशि बता रही। मैं थोड़ा सा इसको मैं ऐसे कर दूं कैमरे को ताकि आप अच्छे से देख पाए। राइट, चलिए मैं और कार्ड्स ले लेती हूँ ताकि एनर्जीज मुझे पता चले। लेकिन एक बात तो कहना चाहूँगी, क्योंकि अभी तक जो मैं एनर्जीज को देखा है उस एनर्जीज के अकॉर्डिंग भाई आपका पार्टनर भले ही आपसे दूर है ना, लेकिन फोकस कर रहा है आपके ऊपर। फोकस मतलब उस जो थर्ड पर्सन है वो रीज़न बना है दूरियों का, ठीक है, और थर्ड पर्सन की वजह से ही दूरियां आई हैं, ये भी दिख रहा है। लेकिन कहीं ना कहीं उसके, आपके जो पर्सन है उनके अंदर मेरे को लव दिख रहा है, उनके अंदर उनके दिल में आपके लिए लव दिख रहा है, उनके दिल में आपके लिए प्यार दिखाई दे रहा है, मोहब्बत दिखाई दे रही है। राइट, दोनों चीज़ें दिखाई दे रही हैं। अच्छा, अभी आपका नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन है, या फिर आपको आपसे मिले नहीं हैं इतने दिनों से, या फिर ये वजह होगी, सैड बहुत हो गए हैं, मतलब दिमाग में ना ओवर थिंकिंग एक होता है, डिप्रेस्ड माइंड हो जाता है, स्ट्रेसफुल माइंड हो जाता है, बहुत ज़्यादा डिप्रेशन, बहुत ज़्यादा स्ट्रेस एनर्जीज, ऐसा मेरे को यहाँ पर उनका माइंड दिखाई दे रहा है। और थर्ड पर्सन जो है ना बहुत ज़्यादा एक्टिव है। देखो ये जो पार्टनर है ना, इनकी एनर्जीज वो मेरे को देखने को मिल रही है। मैं कार्ड हाथ में ले लेती हूँ जस्ट।
देखिए ये तो आपसे प्यार करते हैं, इनकी जो फीलिंग्स है ना, भले ही इन्होंने थर्ड पर्सन की वजह से आपसे गुस्सा किया है, थर्ड पार्टी की वजह से आप दोनों के बीच में लड़ाइयाँ हुई हैं, लेकिन एक होता है ना दिल में फीलिंग्स, एक होती है ना मोहब्बत, वो आपके पार्टनर के दिल में आपके लिए है, ठीक है। और जो आपका कम्युनिकेशन है, आई थिंक इस टाइम पर ऑफ पड़ा हुआ है, ठीक है, क्योंकि आपके जो पर्सन है वो चाहकर भी फोकस नहीं कर पा रहे, क्योंकि थर्ड पार्टी बहुत ज़्यादा एक्टिव है और थर्ड पर्सन नहीं चाहता है कि आप लोग बिल्कुल भी एक दूसरे से बात करें, या फिर आपका पार्टनर, आपका पर्सन जिसके लिए भी आप रीडिंग देख रहे हैं वो आपको अपनी लाइफ में लेकर आए। क्योंकि देखो यहाँ पर क्या हो रहा है ना डियर गाइज, यहाँ पर क्या हो रहा है कि आपके जो पर्सन है ना उनकी लाइफ में चेंजेस आ रहे हैं बहुत ज़्यादा, ठीक है, और वो उन चेंजिंग में या जो भी डिस्टर्बेंस है, ठीक है, उनमें बैलेंस बनाने की भी कोशिश कर रहा है। यहाँ पर आप देख रहे हो यहाँ पर 2 ऑफ पेंटिकल्स है, राइट। सो यहाँ पर बैलेंसिंग एनर्जीज आ रही है, मीन्स कहीं ना कहीं कोशिश में है वो कि भाई सुधार हो आपके उसके रिश्ते में, और जो आप लोगों के बीच में इतनी ज़्यादा प्रॉब्लम्स या दूरियां हो रही हैं वो अंदर से खुद भी नहीं चाह रहा है कि भाई ऐसी चीज़ें हों, तो वो चाहता है। दूसरी चीज़ यहाँ पर थर्ड पर्सन की एनर्जीज, मुझे यहाँ पर कुछ ऐसे लोग दिख रहे हैं जो कि जानबूझकर आपको दूर कर रहे हैं, जो कि इनमें कुछ देखो फैमिली मेम्बर्स भी हो सकते हैं, ठीक है, और कुछ ऐसे लोग भी हो सकते हैं जैसे कि फ्रेंड सर्कल में, या फिर फ्रेंड सर्कल में अगर नहीं है तो कोई ही शी ऐसा हो सकता है कि जो इस चीज़ से अवेयर है, जो इस चीज़ को जानता है कि भाई आपका पार्टनर को आपकी ज़रूरत है, आपको उसकी ज़रूरत है ना, और आप दोनों एक दूसरे के साथ फ्यूचर देखना चाहते हो, एक फ्यूचर में एक साथ रहना चाहते हो, और कहीं ना कहीं वो ये भी जानता है कि बिना एक दूसरे के फ्यूचर में पॉसिबिलिटीज़ आपके कम है, हैप्पी रहने के चांसेस कम है हैप्पी रहने के, क्योंकि आप लोग में जो भी फ्यूचर है, खुशियाँ हैं, सुख है, जो भी है ना वो एक साथ है, मतलब आपका साथ जो है ना वो ईश्वर की कृपा से ऐसे समझ लीजिए, एक अगर आप साथ होगे ना तो वो गोल्डन फ्यूचर होगा आपका, राइट। लेकिन अलग अलग रहकर आप लोग सिर्फ एक दूसरे को याद करोगे, और एनर्जीज आ रही है स्ट्रेसफुल, ऐसी एनर्जीज मेरे को यहाँ पर आ रही है। तो जहाँ तक जो भी थर्ड पर्सन है वो इस चीज़ को समझ रहा है, वो इस चीज़ को जानता है, वो इस चीज़ से अवेयर है कि आपका पर्सन आपको चाहता है, उसकी फीलिंग्स में आपके लिए लव है, मोहब्बत है, लेकिन फिर भी वो नहीं चाहता है कि आप रहे, मतलब आपका पर्सन रहे। आप समझ रहे हो, जो थर्ड पार्टी है वो ये नहीं चाहती है कि आप उसकी ज़िंदगी में आओ, जिसकी वजह से वो पूरी तरीके से कोई भी कसर ऐसी नहीं छोड़ती है थर्ड पार्टी जिससे आप में दूरियां ना आए। तो प्रॉपर तरीके से कुछ ऐसा बातें कह देना आपके लिए, कुछ ऐसी मिसअंडरस्टैंडिंग कर देना जिससे कि आपके पर्सन अगर सोचे भी, चाहे भी, उनके दिमाग में भी आए कि चलो भाई हम सारी चीज़ों को ख़त्म करके एक न्यू स्टार्ट करें, है ना, न्यू रिलेशन स्टार्ट करें, मतलब आप ही के साथ एक नया न्यू बिगनिंग स्टार्ट करें। लेकिन वो सारी चीज़ों पर जैसे कि ना पानी फेर देती है जो थर्ड पर्सन है। अगर यहाँ पर फैमिली है, मान लीजिए आपके केस में, और आप रीडिंग देख रहे हैं और फैमिली है, बाई चांस की बात है ना, तो फैमिली के कुछ ऐसे लोग हो सकते हैं, फैमिली के कुछ ऐसे मेंबर्स हो सकते हैं जो जानबूझकर ऐसी हरकतें कर रहे हैं, जानबूझकर आपको दूर करने की कोशिश कर रहे हैं चीज़ से। अच्छा, दूसरी चीज़ यहाँ पर एक चीज़ और है कि बर्डन मेरे को आपके पर्सन के ऊपर दिखाई दे रहा है। यहाँ पर भी मेरे को एक थर्ड पर्सन एक्टिव होता हुआ दिखाई दे रहा है। एक ऐसा पर्सन जो काफ़ी हद तक आपके पर्सन को रोक रखा है, जैसे समझ लीजिए रोक ऐसे रखा है क्योंकि ब्लॉक किया है आपके पर्सन ने। हो सकता है आप बोलो कि नहीं मैम मुझे नहीं किया, लेकिन मैं इसलिए नहीं मानूंगी क्योंकि यहाँ पर मुझे ब्लॉक एनर्जीज दिख रही हैं, राइट। हो सकता है कि सभी लोगों में ना हो क्योंकि जनरल है, हजारों लोग देख रहे हैं, लेकिन यहाँ पर ब्लॉक एनर्जीज आ रही हैं। ब्लॉक एनर्जीज जो होती हैं वो कहीं ना कहीं चीज़ों को मतलब साइलेंस मोड पर कर देती है, ठीक है। तो अभी साइलेंस मोड पर आप हैं ऑटोमेटिकली। दूसरी चीज़, जब आपके रिश्ते में डिस्टर्बेंस है तो उनका व्यवहार जो भी बदला, या फिर जो उन्होंने रूडली आपसे बोला, या कुछ ऐसी बातें हो गई आप दोनों के बीच में जो नहीं चाह रहे थे आपके हों, और चाहते भी नहीं थे आप चाहते थे कि सब कुछ अच्छा हो और अच्छे से होकर हम आपका और उनका फ्यूचर भी अच्छे से हो। प्लानिंग की थी आपने फ्यूचर की कि भाई हम फ्यूचर में ये करेंगे वो करेंगे, खूबसूरत एनर्जीज थी क्योंकि आ रही है ऐसी खूबसूरत एनर्जीज, लेकिन पॉसिबिलिटीज इतनी हो नहीं पाई है ना।
रूडली भी हो गए आपके पर्सन, ऑन ऑफ कई बार हुआ, और मिसअंडरस्टैंडिंग देखो आपके लिए बहुत है, आपके पार्टनर के दिमाग में ना गलत फहमियाँ बहुत हो गई हैं आपके लिए, ये चीज़ मुझे दिखाई दे रही है। मतलब वो उनका माइंड जो है ना वो प्रॉपर तरीके से चेंज हो गया है, ऐसे समझ लीजिए आप। जो माइंड पहले फ्रेश था, आपको लेकर एक नई उम्मीद थी, अपने रिश्ते को लेकर उम्मीद थी, अब वो थर्ड पर्सन की वजह से वो चीज़ें जो है ना वो डिस्टर्ब हो गई। तो यहाँ पर मैं इन चीज़ों को देख रही हूँ। लेकिन अभी जैसे मैंने आपको जस्ट बोला था, अगर आपने मेरी स्टार्टिंग में रीडिंग देखी होगी, स्किप नहीं की होगी, तो आपको समझ आ जाएगा कि जो कार्ड्स मैंने निकाले थे उन कार्ड्स में मेरे को क्या दिख रहा है कि आपके पर्सन की इनर फीलिंग्स है ना, अंदर की जो एनर्जीज होती हैं, बिल्कुल इनसाइड फीलिंग्स होती हैं, वो दिखाई दे रही। अब इनसाइड फीलिंग्स में क्या है कि देखो आपके बिना एक तो मन ना लगना, मन लगने से मतलब अकेलापन महसूस करना, अपनी लाइफ में अपने आप को अकेला समझता है आपका पार्टनर, उसको लगता है कि शायद वो अकेला है, उसकी लाइफ में जो है वो हैप्पीनेस नहीं है, क्योंकि हैप्पीनेस आपसे ही थी, है ना। तो यहाँ पर मैं आपके पार्टनर को देख के मुझे ऐसा लग रहा है कि जैसे उसको बहुत कमी खल रही है आपकी, जब से रिश्ते में डिस्टर्बेंस हुआ है, जब से आप दोनों के बीच में गैपिंग हुई है, जब से आप लोगों के बीच में नो कांटेक्ट हुआ है, बात नहीं हो पाती है ठीक से, और कुछ लोगों में मुझे दिख रहा है कि नहीं भी नो कांटेक्ट होगा तो बात भी नहीं कर पाते हैं वो ठीक से, क्योंकि बहुत डिप्रेशन हो रहा है, बहुत स्ट्रेस एनर्जीज हो रही है। पर्सन जो है ना लगातार थर्ड पार्टी जो है वो एक्टिव है, और कुछ ना कुछ ऐसी बातें, कुछ ऐसी चीज़ें होती रहती हैं जिसकी वजह से आपके पर्सन जो है वो आपको कांटेक्ट नहीं कर पाते, मन में जो है उनकी एनर्जीज जैसी आ गई। लेकिन फिर भी यहाँ पर मैं देख रही हूँ वो आपकी तरफ जो है वो देख रहे हैं, उनका जो ध्यान है आपके पार्टनर का वो आपकी तरफ है। यहाँ पर आप देख रहे हो कि सोर्ट्स की एनर्जीज है मेरे पास, लेकिन फीलिंग्स आपके साथ जुड़ी हैं, उनके साथ बहुत सारे लोग हो सकते हैं, आपके पार्टनर के पास करियर भी है, और कहीं ना कहीं फैमिली मेम्बर्स भी हैं, और बहुत सारे लोग होंगे, फ्रेंड सर्कल में भी होंगे, लेकिन उनका जो लव है वो शायद आप हैं, जो उनकी फीलिंग्स हैं वो आप हैं। आगे बहुत बढ़ गए हैं, मैं देख रही हूँ कि बहुत आगे जा चुके हैं, वो रिश्ता तोड़ के हो सकता है चले गए हों या मूव ऑन कर लिया हो, लेकिन फिर भी ना आपकी यादें उनके दिमाग में इस तरीके से छाई हुई हैं, उनके दिल में इस तरीके से घुसी हुई है ना। आप समझ रहे हो ना मैं क्या कहना चाहती हूँ। मतलब आपको आपका पार्टनर इतनी आसानी से भुलाएगा नहीं। मैं यहाँ पर इस चीज़ को देख रही हूँ कि बहुत सारी चीज़ें हैं, उसकी वर्क लाइफ हो सकती है, उसकी फैमिली मेम्बर्स हो सकते हैं, उसके फ्रेंड सर्कल हो सकते हैं, लेकिन फिर भी सब कुछ होने के बाद भी उसका दिल आपके बिना लगता नहीं है। उसके मन में एक ही चीज़ होती है कि भाई आप होते तो और कुछ अच्छा होता, आप हो तो उसकी लाइफ में और खुशियाँ आए। तो ये जो भी पर्सन है ये आपके साथ अपनी फीलिंग्स को बांटना चाहते हैं, अपनी बातों को शेयर करना चाहते हैं, और आपका मतलब पूरी तरीके से आज की जो एनर्जीज आ रही है उसमें कहीं ना कहीं आपको अपनी ज़िंदगी में चाहते हैं, शामिल करना चाहते हैं। वो आपके बिना मन ना लगना, आपके बिना एक अधूरापन, अकेलापन इनको फील हो रहा है, क्योंकि शायद मेरे ख्याल में बहुत ज़्यादा मोहब्बत थी, बहुत अच्छा साथ था। है यहाँ पर मैं एनर्जीज को देख रही हूँ कि वो लौट के आना चाहते हैं। जो उन्होंने उनकी तरफ से ब्लॉक कम्युनिकेशन है, या जो उनकी तरफ से साइलेंस हो चुका है आपका रिश्ता, तो उनको इन चीज़ों में अब टेंशन होने लगी है। अब उनको लग रहा है कि भाई ये जो थर्ड पर्सन है, या जो फैमिली से है, कोई भी है, वो उनको अब समझ नहीं आ रहा, अब उसको अंडरस्टैंड करना आपके पार्टनर ने बंद कर दिया है। मैं यहाँ पर ये चीज़ों को देख रही हूँ कि यहाँ पर मैं आपको बता रही थी अभी जस्ट कि बैलेंस करने में लगे हुए हैं ना। तो खुद से अब उनको समझ आ रहा है कि भाई असली सुख, असली लव हमारा आप हैं, ठीक है, ये आपका पार्टनर अब समझ रहा है। तो आपको अपनी ज़िंदगी में, अपनी लाइफ में लेकर आना चाहते हैं, स्टेबल होना चाहते हैं। दोबारा से हो सकता है कि कुछ ऐसा करें, या फिर जैसे बैलेंसिंग एनर्जीज आ रही है तो अगर इसको बहुत फोकस करें तो इस एनर्जीज के अकॉर्डिंग तो बहुत दिक्कतें हैं आपके रिश्ते में, बहुत प्रॉब्लम्स है। लेकिन आपके पार्टनर के अंदर ना एक कॉन्फिडेंस मुझे आता हुआ दिखाई दे रहा है। एक होता है ना एक जुनून, एक कॉन्फिडेंस कि भाई लाख मुसीबतें आएंगी तो क्या हुआ, लाख दूर करने वाले हैं तो क्या हुआ, हम अपनी चीज़ों को ठीक कर लेंगे, मैं अपनी चीज़ों को बैलेंस कर लूँगा। तो वो पूरी तरीके से कोशिश करने में लगे हुए हैं कि आपका और आपका जो रिश्ता है, आप लोगों के बीच में जो डिस्टेंस है, चाहे वो फैमिली की तरफ से आया हो, चाहे थर्ड पर्सन की तरफ से आया हो, आपकी मिसअंडरस्टैंडिंग से आया है,
वो ये चाह रहे हैं कि भाई मैं इसको बैलेंस करके दोबारा से एक न्यू फ्रेश बिगनिंग स्टार्ट करूं अपने पार्टनर के साथ, जो कि यहाँ पर एक बहुत ही खूबसूरत एनर्जीज है, जो कि यहाँ पर एक बहुत ही खूबसूरत एहसास है आपके पर्सन का। तो देखिएगा आप खुद चेंजेस को महसूस करेंगे कि वो कितनी जल्दी ही इस चेंज में आएंगे और आपसे खुद ही बात करेंगे या आपके पास आना चाहते हैं, क्योंकि उनका मन हो रहा है। जब तक देखिए ये बात हमेशा समझ के रखिएगा, जब तक हमारा किसी चीज़ का मन नहीं होगा तब तक हमें वो चीज़ मिलेगी नहीं, है ना। कहते हैं ना, जहाँ चाह वहाँ रहा, सुना होगा आपने, है ना। तो चाह हुई है अब आपके पार्टनर के मन में, चाह क्या हुई है, चाह ये हुई है कि वो दोबारा से आपको अपनी ज़िंदगी में लेकर आना चाहता है। चाहत क्या हुई है कि वो अब दोबारा से आपको अपने साथ देखना चाहता है, आपके साथ मैरिज का रिश्ता हो, लव रिलेशनशिप हो सकता है कि आप कोई भी लव रिलेशनशिप का मतलब तो लव रिलेशनशिप होता है, वो लव रिलेशनशिप किसी में भी एनर्जीज में हो सकता है ना। तो वो अब आपका साथ चाहते हैं और ऐसा होगा भी, क्योंकि जहाँ तक मैं कार्ड्स को देख रही हूँ बहुत ही ध्यान से, उसमें एनर्जीज यहाँ पर यही है कि दूरियाँ तो बहुत करवाने वाले बहुत हैं आपके रिश्ते को, और कोशिश काफ़ी की और कामयाब भी हुए। लेकिन अब जो आपका पार्टनर, क्योंकि पहले क्या था, देखो थर्ड पर्सन था, वो कामयाब क्यों हुआ, आपको दूर क्यों कर दी, क्योंकि कहीं ना कहीं आपके पार्टनर ने उसका पूरा साथ दिया, राइट। क्योंकि जो आपके थर्ड पर्सन ने कहा आपके पार्टनर ने यस बोला, जो थर्ड पर्सन ने कुछ मिसगाइड किया, कुछ मिसअंडरस्टैंड, आपके पार्टनर ने बोला कि ठीक है, उसकी बातों को फॉलो किया, उसकी बातों को माना समझा, राइट। लेकिन अब आपका पार्टनर आपको लेकर आना चाहता है अपनी ज़िंदगी में। अब उसका जो माइंड का फोकस है वो थर्ड पर्सन की बातों पर नहीं, वो आपकी बातों के ऊपर होगा। वो अब समझने लगा है, अब वो अंडरस्टैंड कर रहा है, क्योंकि काफ़ी जब दिन हो जाते हैं चीज़ों को उलझते उलझते, तो अपने आप चीज़ें सुलझना शुरू हो जाती हैं, ठीक है। तो इसी तरीके से मैं यहाँ पर ये चीज़ों को देख रही हूँ कि जब बहुत ज़्यादा आप दोनों के बीच में दूरियाँ बढ़ गई, डिस्टेंस आ गया ना, तो अब आपके पर्सन को भी समझ आ रहा है कि भाई ये जो मिस्टेक्स हुई, जो गलतियां हुई उन्होंने की। क्योंकि पहले क्या था कि आपका पार्टनर जो भी थर्ड पर्सन ने कहा, चाहे फैमिली हो, चाहे फ्रेंड्स हो, चाहे कोई भी हो, उन्हीं की बातों को वो समझने लगा। अगर कोई फ्रेंड सर्कल या कोई ही है तो अट्रैक्शन में चला गया प्रॉपर तरीके से, उसको ही प्रायोरिटी देने लगा। आप बोलते रह गए, आप समझाते रह गए, आप कहते रह गए, लेकिन आपको अंडरस्टैंड नहीं किया, है ना। लेकिन जब खुद पर बीती तब समझ आया कि हाँ भाई, जो मेरा पर्सन था वही मेरा एक्चुअल में पार्टनर था, वही तो मेरी सारी चीज़ों को अंडरस्टैंड करता था। तब जाकर उनको महसूस हो रहा है, अब वो वापस आना चाहते हैं, अब वो बैलेंस करने का कॉन्फिडेंस आ गया है उनमें, अब वो सारी चीज़ों को बैलेंस कर रहे हैं। यहाँ पर आप देख रहे हो 5 ऑफ कप्स है, तो ये पोजीशन हो रही है आपके पार्टनर की। जब अकेला हो जाता है ना इंसान, भले ही कितने लोग हों, लेकिन जब मन में ये समझ में आता है कि भाई 100 लोग हैं, लेकिन 100 लोगों में से एक भी व्यक्ति ऐसा नहीं है जो मेरी वो बात समझ सके, जो मुझे नीड है, जो मुझे ज़रूरत है, या मेरी कुछ ऐसी बातें होती हैं कभी कभी जो इंसान सिर्फ और सिर्फ उससे कह सकता है जो उसके बहुत ही करीब हो, है ना। तो वो चीज़ आपके पार्टनर को महसूस हो रही है, वो कमी आपके पार्टनर को महसूस हो रही है। तो यहाँ पर एनर्जीज यहाँ पर ये आ रही कि वो खुद से आप बैलेंस करेगा जो आपका रिश्ता डिस्टर्ब हुआ, ठीक है। ऐसी एनर्जीज मेरे को यहाँ पर आपके पार्टनर की आ रही है। अब आपकी एनर्जीज को चेक कर लेते हैं कि भाई आपकी क्या सिचुएशन हो रही है। मैं यहाँ से टैरो कार्ड उठा लेती हूँ। सो पॉजिटिव रहा करिए। सबसे पहले मैं कार्ड्स ले लेती हूँ, पॉजिटिव रहे। इनको मैं यहाँ रख देती हूँ साइड में। चलिए अभी देख लेते हैं कि आपकी क्या एनर्जीज है। और प्लीज़ 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 मैं रिक्वेस्ट डेली करती हूँ, आप लोगों से कॉल नहीं किया करिए, व्हाट्सएप पर पूछिएगा। जो भी आपको पर्सनल रीडिंग के बारे में पूछना है, अपॉइंटमेंट लेना, व्हाट्सएप पर मैसेज कीजिएगा। इंस्टाग्राम पर भी मुझे फॉलो कर लीजिए, वहाँ पर भी मैसेज कर सकते हैं। वहाँ पर भी मैं जो है रीडिंग्स या जो भी मैजिकल वर्ड्स होते हैं मैं वहाँ पर भी डालती रहती हूँ, अपडेट करती रहती हूँ। तो आप वहाँ पर भी इंस्टाग्राम पर फॉलो ज़रूर कर लिया करिए मुझे, ठीक है। मैं लाइव आऊँगी थोड़े दिन बाद, इंस्टाग्राम पर लाइव आऊँगी, अभी से बता देती हूँ। तो आप इंस्टाग्राम पर फॉलो कर लीजिए। लीजिए ये कार्ड्स कैसे हो रहे हैं, इंस्टाग्राम पर फॉलो कर लीजिएगा ताकि मैं लाइव सेशन करूँ इंस्टाग्राम पर। तो आप हैं, आप हो। देखिए कार्ड्स आया है सेलिब्रेशन का, मीन्स कुछ तो होने वाला है ना। कार्ड्स अगर आया है तो कहीं ना कहीं कुछ होने वाला है। अब आपका और उनके बीच में कुछ ऐसा होने वाला है जो कि एक खूबसूरत एनर्जीज को बता रहा है। हो सकता है कि जैसे मैंने रीडिंग्स की है उस रीडिंग के मुताबिक आपका पर्सन लौट आएगा आपके पास, या उसका
कॉल आ जाए, मैसेज आए, वो भी एक सेलिब्रेशन जैसा ही है ना। वो आपको अपनी ज़िंदगी में बुला के ले जाए कि चलो भाई हम अलग रह लिए बहुत, अब हम एक साथ रहेंगे, है ना। तो ये भी एक सेलिब्रेशन ही है। उसका वापस आना, उसका रीयूनियन करना भी सेलिब्रेशन है। उनका ब्लॉक जो एनर्जी से उनको अनब्लॉक करके आपसे बात करना, ये भी एक सेलिब्रेशन है, क्योंकि कहीं ना कहीं आप जानते हैं कि वो कितना इम्पोर्टेंट है आपके लिए। चलिए अभी आपकी एनर्जीज़ को चेक कर लेती हूँ मैं, आपकी क्या एनर्जीज़ हो रही है, आपके पार्टनर के बिना क्या हाल हो रहा है, क्या किया था आपने, सारी चीज़ों को देखेंगे आपकी एनर्जीज़ को, फिर दोनों के कार्ड्स को निकालेंगे। ओके, आप तो थर्ड पर्सन की वजह से परेशान है, मुझे लग रहा है बहुत ज़्यादा। आपकी एनर्जीज आ रही है डियर गाइस कि थर्ड पार्टी की वजह से आप बहुत डिस्टर्ब हैं और थर्ड पर्सन में चला गया है आपका पार्टनर, है ना। और उसने हमेशा से थर्ड पर्सन को ही इम्पोर्टेंस दी और अपनी आप जानते हो इस चीज़ को कि वो आपसे लव करता है, आप जानते हो इस चीज़ को कि वो आपके बिना अकेला महसूस करता है, आप जानते हो इस चीज़ को कि उस इंसान को, उस पार्टनर को आपकी ज़रूरत है ना। लेकिन फिर भी वो थर्ड पर्सन का साथ दे रहा है, ये चीज़ आपको बहुत डिस्टर्ब लगती है। हो सकते हैं कुछ फैमिली में मेम्बर्स ऐसे हों जिसकी वजह से आपके पर्सन का ऐसा हाल हो, है ना, या फिर कुछ ऐसे लोग हों जो बर्डन जिसकी वजह से आपके पार्टनर के ऊपर बहुत ज़्यादा हो रहा है और जिस वजह से वो आपकी लाइफ में अभी तक नहीं आए हैं, प्रॉब्लम्स हैं। तो और देख लेते हैं क्या एनर्जीज हो रही है। स्ट्रेस है आपको बहुत ज़्यादा, मैं देख रही हूँ, और कहीं ना कहीं आपने एफर्ट्स किए थे बहुत ज़्यादा, और पेशेंस का मैं देख रही हूँ कि आप रोज़ आए दिन अपने पार्टनर को ड्रीम्स में देखते हो। आए दिन ऐसा हो सकता है, ज़रूरी नहीं है कि आप सभी लोगों के साथ ऐसा हो, लेकिन कार्ड्स आया है तो कहीं ना कहीं मेरे को लग रहा है कि पर्सन किससे काफ़ी ज़्यादा उम्मीद थी आपको अपने पर्सन से, लेकिन जैसे होता है ना कि उन्होंने तो आपकी उम्मीद पर ही जो है वो पूरी तरीके से डिस्टर्ब कर दिया आपकी उम्मीद। क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा है कार्ड्स को देखकर कि वो आपको ब्लॉक नहीं भी अगर मान लीजिए किया, वैसे तो ब्लॉक किया होगा, बाई चांस नहीं भी किया है ना, तो बात नहीं करते हैं आपसे, बिल्कुल ऐसे वेव करते हैं जैसे कि वो आपको जानते ही नहीं है। और इस चीज़ से आप बड़ा दुखी हैं, बड़ा परेशान हैं, क्योंकि वो ना तो पूरी तरीके से रिश्ता ख़त्म करते हैं और ना ही रिश्ता जोड़ते हैं, ठीक है। ना तो ख़त्म करते हैं रिश्ता कि भाई चलो भाई तुमसे रिश्ता नहीं रखना, बाय, ख़त्म, सारी चीज़ें टोटल ख़त्म, ठीक है। तो इंसान को लगता है कि चलो भाई, लेकिन बार बार ऑन ऑफ ऑन ऑफ ऑन ऑफ, या फिर बार बार बोलना फिर नहीं बोलना, फिर बोलना फिर नहीं बोलना, उससे ना मुझे ऐसा लग रहा है कि आप और डिप्रेस्ड हो गए हो। आपको समझ ही नहीं आ रहा कि आखिर हो क्या रहा है यहाँ पर। बहुत ज़्यादा पेशेंस भी रखा आपने, मैं यहाँ पर कार्ड्स में ये भी देख रही हूँ, पेशेंस भी आपने रखा। आप सोच रहे हो कि भाई चलो अभी ठीक हो जाए, अभी ठीक हो जाए, हो सकता है किसी बात का स्ट्रेस हो तो अभी ठीक हो जाए, फिर सोचते हो आपके शायद की बात है किसी बात पर गुस्सा हो तो भी सब ठीक हो जाए, लेकिन ऐसी चीज़ें नहीं हो पा रही। दूसरी चीज़ मैं यहाँ पर देख रही हूँ, थर्ड पर्सन की वजह से आपके पार्टनर के साथ आपकी बहुत ज़्यादा लड़ाई होती है, बहुत ज़्यादा झगड़ा होता है, क्या आर्ग्यू बहुत ज़्यादा होती है आप दोनों के बीच में। अंडरस्टैंडिंग मेरे को नहीं दिख रही है, आप लोग बिल्कुल आपस में एक दूसरे को बिल्कुल अंडरस्टैंड नहीं कर पा रहे हो। जबकि मैं देख रही हूँ कि पहले तो आप बिना कहे अंडरस्टैंड कर लेते थे, मतलब ना तो आप मतलब ज़रूरत नहीं थी ना। जब हम एक दूसरे से प्यार करते हैं ना, बिलीव होता है ना, तब हमें ज़रूरत नहीं होती कि हम बोलें वो बोले, हम खुद ही अपनी चीज़ों को अंडरस्टैंड कर लेते हैं। और ये चीज़ थी आप में पहले, राइट। लेकिन अब जाके ऐसी चीज़ें हो गई हैं कि अब तो बोलने के बाद भी अंडरस्टैंड नहीं कर पा रहे हो, समझ रहे हो। मतलब आप चाहे लाख बोल लें, चाहे वो लाख बोल लें, गलतफहमियां आपके दिल में भी हैं उनके लिए और उनके दिल में भी, मतलब मिसअंडरस्टैंडिंग सी हो गई है। कुछ आप समझ रहे हो, कुछ वो समझ रहे हैं, क्लियरिटी तो हो ही नहीं रही है इस टाइम पर। और जबकि आप चाह रहे हो अंदर से, देखो मुझे तो, मतलब मैं आपको दिखा देती हूँ, है ना, मैं क्या देख रही हूँ, मैं आपको हर चीज़ दिखा देती हूँ। देखो अंदर से उनकी एनर्जीज आ रही है कि भाई वापस चलो, मेरे को नहीं, मैं नहीं रह सकता उस पर्सन के बिना, वो मेरा लविंग पार्टनर है, मैं बहुत ज़्यादा उसे लव करता हूँ। ये ओवर थिंकिंग हो रही है, बिना आपके ऐसे अलोन फील करें। आपकी जो एनर्जीज आ रही है, आप भी बहुत ज़्यादा पेशेंस रख रहे हो, दिल से आप भी बहुत ज़्यादा प्यार करते हो, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं आप अटक रहे हो उसमें चीज़ों में, क्योंकि
बहुत ज़्यादा मिसअंडरस्टैंडिंग है, आर्ग्यू हो जाती है जब भी मिलते हो, बात करते हो। दूसरी चीज़, आपके पर्सन रिस्पॉन्स नहीं दे रहे हैं आपको, मैं देख रही हूँ बिहेवियर उनका बदल गया, स्ट्रेस हो रहा है। तो मोहब्बत आप दोनों में, दोनों तरफ से मोहब्बत मेरे को दिख रही है, लेकिन फिर भी चीज़ें क्लियर नहीं हो पा रही हैं। मोहब्बत आप में भी है, मोहब्बत उनमें भी है, फीलिंग्स आपकी भी ट्रू है, उनकी भी फीलिंग्स ट्रू है। हाँ, थर्ड पर्सन की एनर्जीज हैं उनकी कि भाई थर्ड पार्टी में है, लेकिन फीलिंग्स नहीं है थर्ड पर्सन के लिए। वो चीज़ अलग है कि थर्ड पर्सन का कंट्रोल हो, या फिर फैमिली के कुछ ऐसे लोग हो जिनके पास भाई अगेंस्ट जाना नहीं चाह रहे हो आपके पार्टनर, या फिर जो भी चीज़ रीज़न हो। लेकिन अगर आप बोलोगे कि भाई फीलिंग्स है, आपसे ज़्यादा फीलिंग्स है थर्ड पार्टी के लिए, तो मैं तो बोलूँगी कि नहीं, मुझे तो नहीं दिख रही है आपसे ज़्यादा फीलिंग्स थर्ड पार्टी के लिए। हाँ, बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो चीज़ें शेयर नहीं कर पा रहे हैं वो अपने दिल की, ना तो फील आपसे, ना ही थर्ड पर्सन से। ठीक है, तो ये चीज़ें हैं, लेकिन जो एनर्जीज है वो आपके पार्टनर की आपके लिए। तो थोड़ा सा पर्सनल लाइफ में भी उनके इफेक्ट्स हैं। आपकी जो पर्सन है ना, उनकी पर्सनल लाइफ भी बहुत इफेक्ट कर रही है इस टाइम पर, मैं ये भी चीज़ों को देख रही हूँ। सो मैं यही बोलूँगी लास्ट में एनर्जीज को देखकर कि आपके और आपके पर्सन के बीच में जो दूरियां हैं, जो डिस्टेंस है, वो मुझे ख़त्म होता हुआ दिखाई दे रहा है ना। मेन चीज़ यहाँ पर ये है कि वो अब बहुत जल्द ऐसी सिचुएशन बनेगी या फिर बन रही है, क्योंकि बैलेंसिंग एनर्जीज में है। तो जो इस एनर्जीज में होता है, उस एनर्जीज के अकॉर्डिंग बहुत जल्द आपका रियूनियन होगा, या बहुत जल्द ऐसा समय आ सकता है कि जब आप एक दूसरे को प्रॉपर तरीके से अंडरस्टैंड भी करोगे, आप दोनों को एक दूसरे से क्लियरिटी भी मिलेगी, और आप दोनों का साथ भी होगा। तो ये एनर्जीज मैं देख रही हूँ। अभी करियर की रीडिंग देख लेते हैं, बाकी का अगर आपको कुछ भी पर्सनली तौर पर मुझसे दिखवाना है तो आप दिखवा सकते हैं। ठीक है, अभी करियर को देख लेते हैं। ओके, करियर में कुछ लोगों का मुझे यहाँ पर गवर्नमेंट का जॉब दिखाई दे रहा है, या फिर गवर्नमेंट की तैयारी दिखाई दे रही है, कुछ तो ऐसा है। अगर ऐसा है, गवर्नमेंट से रिलेटेड कोई भी चीज़ है, पहले बता देती हूँ, या फिर आपकी कोई जॉब ऐसी है जो लाइक टूरिस्ट की जॉब होती है, या कोई मतलब बाहर आउट ऑफ कंट्री में, सिटी में, या फिर ट्रैवलिंग की जॉब होती है, या फिर कुछ ऐसी जॉब जिसमें कुछ भी बाहर का कुछ भी काम है, तो ऑब्वियसली मैं यहाँ पर ट्रस्ट की एनर्जीज देख रही हूँ। बहुत जल्द आपको या तो कुछ अच्छा प्रमोशन मिलने वाला है, या कोई अच्छा मतलब लाइक कुछ भी ऐसी चीज़ जिसमें आपकी ग्रोथ हो। समझ रहे हो आप, मैं यहाँ पर ग्रोथ देख रही हूँ आपकी जॉब में। गवर्नमेंट जॉब की एनर्जीज यहाँ पर निकल कर आई है, इसलिए गवर्नमेंट बोल रही हूँ मैं। सरकारी की या तो आप तैयारी कर रहे हैं, अगर आप तैयारी भी कर रहे हैं किसी भी गवर्नमेंट जॉब की, तो मैं यहाँ पर ये बोलूँगी कि होप रखें आप। ट्रस्ट का कार्ड है, मीन्स कहीं ना कहीं होप तो आपको खोनी ही नहीं है। ट्रस्ट यानी कि विश्वास रखें, जो चाहते हैं मिलेगा, है ना। तो हमें जो चाहिए वो मिलेगा, लेकिन मीन्स पॉजिटिव रहना होता है। जब तक पॉजिटिव नहीं रहते तब तक चीज़ें हाथ में आने के बाद भी चली जाती, तो इसलिए पॉजिटिव रखें। और मैं कार्ड्स में देख लेती हूँ कि भाई और क्या है जॉब की एनर्जीज। ओके, तो यहाँ पर मैं देख रही हूँ कुछ लोगों का करियर में बहुत प्रॉब्लम्स हो रही हैं। क्या करियर में कुछ ऐसी एनर्जीज, चाहे प्राइवेट जॉब हो, चाहे बिजनेस हो, गवर्नमेंट जॉब हो, या कोई भी जॉब हो, क्योंकि जी नॉर्मल एनर्जीज निकल कर आई है कि करियर में कुछ प्रॉब्लम्स है, या फिर करियर में कुछ टेंशन है, या करियर चाहते हो कुछ, लेकिन करियर बन नहीं पा रहा, क्योंकि कार्ड्स है ऐसा, है ना। तो यहाँ पर एनर्जीज निकल कर आ रही है कि भाई करियर्स में सेटिस्फैक्शन नहीं है। हो सकता है काफ़ी दिनों से जॉब सर्च कर रहे हो, या फिर जॉब में हो लेकिन जॉब में एक वो वाली बात नहीं है, जो पीस नहीं है। ठीक है, पीस नहीं है, जो पीस चाहते हो, शांति चाहते हो, भाई हम चुपचाप से अपना काम करें और आराम से मतलब सारी चीज़ें ठीक हो। लेकिन जो भी करियर है उसमें कहीं ना कहीं सेटिस्फैक्शन नहीं है, पीस नहीं है, पॉलिटिक्स हो रही है ऑफिस में, या कुछ ऐसी चीज़ें जिसकी वजह से करियर में डिस्टर्बेंस है। अगर ऐसा कुछ भी है, ठीक है, तो यहाँ पर एनर्जीज है, मतलब एनर्जीज जो यहाँ पर कह रही है वो यहाँ पर ये कह रही है कि पेशेंस रखो भाई, समय आपका आएगा। आपका समय जो है, आपका जो टाइम है वो आपके पास है। आपको पेशेंस रखना है एंड पॉजिटिव रहना है। ठीक है, दो चीज़ें अगर आप कर सकते हो, पेशेंस एंड पॉजिटिव। बहुत मुश्किल काम भी होता है और मुमकिन भी होता है। ठीक है, क्योंकि जब कोई परेशानी में होता है तो उसको बोलो कि पेशेंस रखो या पॉजिटिव, वो सोचता है कितना आसानी से कह दे। लेकिन मैं ये चीज़ बोल रही हूँ आप सभी लोगों से, कोशिश तो कर ही सकता है ना बंदा, कोशिश तो कर ही सकते हैं ना हम, खुश रहने की, पॉजिटिव रहने की। जो चीज़ हम निगेटिव में सोच रहे हैं बस उस चीज़ को हमें पॉजिटिव में सोचना है।
इतना तो कर ही सकते हैं ना आप अपने लिए, जितना, ताकि आप पॉजिटिव हो जाएं, ताकि आपके काम बन जाए। सिर्फ इतना सा कर लीजिए। देखिए आप कैसे आपकी जॉब में, करियर में, या फिर जो भी आपकी इस टाइम पर जो भी चीज़ें आपकी डिस्टर्ब हो रही हैं, देखिए कैसे आपकी सारी चीज़ें ठीक हो जाती, सब कुछ A to Z ठीक हो जाएगा। सिर्फ पॉजिटिव रहें, अच्छा सोचें, कर्म पर बिलीव करें, एंड सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। एंड टेक केयर, बाय बाय।